आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है कठोपनिषद पाठ में। हमने छोड़ा था कि ये जो वाणी को मन को प्राण में लय करना का जो कह रहे थे, जो सूक्ष्म प्राण को और सूक्ष्म देह को, सूक्ष्म बुद्धि को, व्यष्टि बुद्धि को उस समष्टि बुद्धि में लय करना, ये एक भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं, जो हमने पहले कहा था। दोबारा कह रहे हैं, आत्म संस्थम मनः कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत। मतलब अपने मन को अर्थात सभी इंद्रियों को, प्राण को आत्मा में स्थित करके कोई चिंतन नहीं करना, ऐसे ध्यान करना। तो फिर पुण्य के प्रताप से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से आपको वह आत्म तत्व प्रकाशित होगा। आगे इसमें देर क्यों होती है, उस पर वे कहते हैं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। मतलब अनादि मायया सुप्तो, अनादि माया में ये सोया हुआ। अनादि माया क्या है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। इस माया में सोया हुआ अर्थात अपने असली, अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानना ही सोना है। इसलिए कहते हैं अनादि माया। वही माया हो गया कि ये मैं, ये तेरा, तो ये तू, ये तेरा। सोया हुआ, ना जानता हुआ, मतलब सोया हुआ। यदा, जब गुरु कृपा से करुणा कर कोई गुरु मिलेगा, शास्त्र की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी और स्वयं की कृपा होगी, ईश्वर भी कृपा करेंगे। ये कहा यदा। यदा मतलब जब मतलब जब ईश्वर कृपा करेंगे, जब गुरु कृपा करेंगे, जब शास्त्र कृपा करेंगे, जब आप स्वयं अपने पे कृपा करेंगे, ये यदा। ये यदा का अर्थ है। आगे जीव, ये जो मरणशील जीव है, प्रबुद्धते, जब ये जाग जाएगा अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेगा गुरुमुख से श्रवण करते हुए, और श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा। फिर ये उस परम पद को प्राप्त होगा जो पहले, तद विष्णु परमम पदम, जो पहले कहा गया है। आगे चलते हैं, आगे का मंत्र उच्चारण कर लेते हैं पहले। ये महत्वपूर्ण मंत्र है। अभी सभी मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप एकाग्र होकर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको लाभकारी होगा। आइए उच्चारण कर लेते हैं। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। ये पुनः कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त हो सकता है आत्म तत्व। फिर पुनः कह रहे हैं और कौन सी इसकी मार्ग कौन सा है, और कैसे वो प्राप्त करता है, और कौन प्राप्त करता है। देखिए, फिर कहते हैं कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, और किस मार्ग द्वारा प्राप्त करता है, इसका कथन हो रहा है। आइए भाष्यकार क्या कह रहे हैं उसका उच्चारण करते हैं। कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत वरान प्राप्त निबोधता। अच्छा, अनादि विद्या जो पहले कहा गया ना, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते, वही अनादि विद्या से सोया हुआ हे प्राणी तू उठ, जागो। और क्या कहते हैं, वरान निबोधतः, मतलब वरान अर्थात श्रेष्ठ गुरुजनों के शरण में जाओ। कवया तथ पथ क्षुरस्य धारा इव निशिता, मतलब ये जो कवि अर्थात ये ऋषियों के, गुरुओं का, ये सब का कहना है। क्या है, तत्पथ, वह जो पथ है, जो मार्ग है आत्म तत्व का, जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। क्षुरस्य धारा, ये छुरे की धार जैसा है। अर्थात दुरत्या दुर्गम वदंती, ये बहुत ही दुख से, बहुत ही कष्ट साध्य होने से दुर्गम है, कहा गया है। ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों के पापों का नाश इतनी सरलता से तो होगा नहीं। श्रवण से भी पाप नष्ट होते हैं, भगवान के कीर्तन करने से, नाम कीर्तन से, जप से, तप से, व्रत से, इससे पाप क्षय होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण जितना जितना शुद्ध होगा, आप अपने आप स्वयं देखोगे अपने आप को कि आप में कितना परिवर्तन आ रहा है, आप स्वयं देखोगे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों को इसलिए ध्यान देना चाहिए और बार बार भी कह रहे हैं। तो हम बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं
अंतिम 2 श्लोक रह गए हैं, तो इसलिए ये ईश्वर की कृपा से जल्दी ही पूर्ण होगा, तो आगे फिर और शुरू करेंगे। तो एक बार उच्चारण कर लेते हैं मंत्रों को। नचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। आगे जो मैंने आपसे कहा था ना श्राद्ध में पढ़ना चाहिए, इसका क्यों, अब वो मंत्र भी उच्चारण कर लेते हैं। या इमं परमं गुह्यं श्रावेद ब्रह्म संसदि प्रयतः। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, श्राद्ध काले वा तद अनंताय कल्पते, तद अनंताय कल्पते इति, ये मंत्र है। इन 2 मंत्रों का हम भाष्यकार क्या कह रहे हैं वो भी कहते प्रयास करते हैं। तो अब आगे चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।